लेकिन इतना जरूर है कि इतनी सारी घटनाओं होने के बावजूद भी किसी को सजा नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। भगवा आतंकवाद हाल फिलहाल में सबकी जुबान पर यही शब्द है। मतलब पता हो ना हो, कहानी पता हो ना हो किसी को भी, लेकिन बात हर कोई कर पा रहा है। नेता अपनी रोटी सेक रहे हैं। आप जैसे लोग और हम जैसे लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर अचानक ये शब्द बहता हुआ क्यों आ गया। आतंकवाद, हरा आतंकवाद, लाल टोपी, पीली टोपी और अब भगवा आतंकवाद। क्या आप जानते हैं कि भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने और क्यों किया था? क्या यह शब्द सिर्फ एक राजनीतिक बयान था या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी थी? तो चलिए आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। तो पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल कब हुआ? आज से 17 साल पहले यह घटना महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुई। साल 2008। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक भीषण विस्फोट होता है। एक मोटरसाइकिल में जाता है जिससे 6 लोगों की मौत हो जाती है और 100 से अधिक जख्मी हो जाते हैं। इस धमाके की जांच जब शुरू हुई तो हैरान कर देने वाली बातें सामने आईं। आरोप ऐसे लोगों पर लगे जो कथित तौर से हिंदू संगठनों से जुड़े हुए थे, जिनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल श्रीकांत पुरोहित जैसे नाम शामिल थे। इसी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस शब्द को दोहराया और कहा कि कुछ संगठनों की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां की गई हैं, जो भगवा झंडे या प्रतीकों का उपयोग करते थे। एक बार फिर दिग्विजय सिंह को सुनना चाहिए। एनआईए ने कुछ समय पूर्व लगभग 1100 पन्ने का दस्तावेज प्रस्तुत किया अदालत सामने एविडेंस के रूप में, और ये मांग की गई कि दोषियों को उन्हें डेथ सेंटेंस दी जाना चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए। अब एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में प्रोसिक्यूशन, एनआईए ने क्या कहा हम तो जानकारी इसमें रखते नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इतनी सारी घटनाओं होने के बावजूद भी किसी को सजा नहीं हुई। जिन 2 लोगों को सजा हुई उनको भी हाई कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है, लेकिन उसको जो सेंटेंस था, जो उनकी सजा थी, वो सस्पेंड कर दी गई। अब ये आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाया जा रहा है कि हमने हिंदू टेरर या संघ टेरर कहा है, जबकि संघ टेरर कहने वाले कौन थे? सरकार के गृह सचिव श्री आर.के. सिंह, जिनको सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी ने संसद सदस्य बनाया अपने टिकट पर और मंत्री बनाया। संघ टेरर का नाम उन्होंने दिया था, सैफरन टेरर। संघ टेरर, सैफरन टेरर का, उसके बारे में क्यों भाजपा चुप है, हम जानना चाहते हैं। भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल उन हमलों और हिंसा को बताने के लिए किया जा रहा है या किया जाता रहा है जिसमें हिंदू राष्ट्रवादी संगठन से लोग जुड़े होते हैं। वैसे तो पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल 2002 में गुजरात दंगों के बाद इस्तेमाल किया गया था। विकिपीडिया की माने तो भगवा आतंकवाद का सबसे पहला प्रयोग अंग्रेजी में, यानी कि 2002 की यह बात है, उसमें अंग्रेजी में फ्रंट लाइन नाम की पत्रिका थी, उसके लेख में गुजरात के दंगे का संबोधन करने के लिए हुआ था। लेकिन इस शब्द का ज्यादा इस्तेमाल 2008 के मुंबई के मालेगांव धमाके के बाद हुआ था, क्योंकि जांच के सिलसिले में धमाके से संबंधित कथित तौर पर एक हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब जब बात यहाँ तक आ गई तो बीजेपी ने इस शब्द का जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और भगवा रंग को आतंकवाद से जोड़ना हिंदू धर्म का अपमान करने जैसा है। अब हाल फिलहाल में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने मालेगांव मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी शामिल थी।
कोर्ट ने कहा कि उन पर आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। अब इस फैसले के बाद फिर से भगवा आतंकवाद शब्द चर्चा में है और सवाल उठ रहे हैं, क्या ये शब्द एक राजनीतिक उपकरण था या कोई गंभीर खतरा? भगवा आतंकवाद शब्द अभी भी विवाद बना हुआ है। कुछ लोग इसे एक सोच का पर्दाफाश मानते हैं, तो कुछ इसे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करने को कहते हैं। पर एक बात तो तय है, इस शब्द ने भारतीय राजनीति और समाज में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जो शायद लंबे समय तक चलती रहेगी। आपका इस शब्द पर क्या मानना है? क्या भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज है या सिर्फ एक राजनीतिक झूठ है? सोचिए और अमल कीजिए। मेरे साथ इतना ही, लूंगी आपसे इजाजत। नमस्कार।